नमस्कार दोस्तों, नए वीडियो के अंदर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है पृथ्वीराज वर्मा और आप देख रहे हैं सिंपल आयुर्वेदा। दोस्तों आप सभी के काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे, काफ़ी सारे व्हाट्सएप पे हमारे पास क्वेरी आ रही थी डिटर्जेंट पाउडर के बिजनेस के असमंजस के बारे में। आपको ये बिजनेस अच्छे तरीके से समझ नहीं आ रहा है डिटर्जेंट पाउडर का बिजनेस, और कुछ लोग हमसे किट परचेज कर चुके हैं। आप सभी को पता ही है कि हम डिटर्जेंट पाउडर बनाने वाली किटें हैं वो आप सभी को प्रोवाइड करवाते हैं। तो कुछ हमारे जो भाई हैं, कुछ हमारी जो बहनें हैं वो किट हमसे परचेज कर चुकी है, लेकिन अब उनको समझ नहीं आ रहा कि ये बिजनेस कैसे स्टार्ट करें, रॉ मटेरियल कहाँ से लें, कितना इन्वेस्टमेंट होगा, फॉर्मुलेशन अच्छे तरीके से कैसे काम करेगा, कौन सा फॉर्मुलेशन यूज करें, और रेडीमेड पाउच हम कहाँ से लें, मशीनें जो छोटी छोटी इसके अंदर मशीनें लगती है 1000-2000 रुपये की, वो मशीनें हम कहाँ से परचेज करें। तो वो सारी जो चीज़ें हैं, सारे आपके जो जितने भी सवाल हैं, सभी सवाल, सभी कमेंट्स, जितने भी आपकी क्वेरी है, वो सभी आज इस वीडियो के अंदर मैं आपकी सॉल्व करने वाला हूँ। ये वीडियो आप कंप्लीट देख लेना। ये वीडियो देखने के बाद में आपको कहीं पर भी कोई भी आपका डाउट है वो नहीं रहेगा, आपको किसी से कुछ चीज़ें पूछनी नहीं पड़ेगी। थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा, ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, मैं आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि रॉ मटेरियल आपको कहाँ से परचेज करना है, कितना आपको इन्वेस्टमेंट करना है, फॉर्मुलेशन मैं आपको बताऊंगा, और कैसे डिटर्जेंट पाउडर बनाना है, कैसे इसकी शुरुआत करनी है, और क्या क्या इसके अंदर लाइसेंस लगेंगे, सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे रॉ मटेरियल के जो इन्वेस्टमेंट है उसके बारे में, और उसके साथ साथ मैं आपको इसका रेट है वो भी बताऊंगा। रेट 5-4 रुपये ऊपर नीचे हो सकता है अपने एरिया वाइज, और बाकी मैं यहाँ पर जो रेट दे रहा हूँ वो लगभग ऑल इंडिया आपको ये रेट है वो मिल जाते हैं। और यहाँ पर आपको हो सकता है थोड़ा सा यहाँ पर लाइट का फोकस दिखे बोर्ड के ऊपर, क्योंकि हमारे पास ये अभी व्हाइट बोर्ड है, तो ये थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आ रहा है, तो आप इसको माइंड मत कीजिएगा, आप नोट कर सकते हैं। मैं जैसे जैसे बोलूँ आप कोई भी कॉपी पेन निकाल लीजिए और उसके अंदर आप नोट कर लीजिए। तो दोस्तों इसके अंदर मुख्यतः जो मेन जो रॉ मटेरियल होते हैं हमारे, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रॉ मटेरियल है। उसके अलावा हमें कोई भी रॉ मटेरियल नहीं चाहिए डिटर्जेंट पाउडर बनाने के लिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी के अंदर बनाना है तो इसके अंदर 1-2 मटेरियल और है, वो आपको अभी ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट में अभी जो सेल आउट हो रहा है वो 60 से 70 रुपये पर केजी के बीच में जो हमारा डिटर्जेंट पाउडर है, यानी जो सर्फ है, वो सेल हो रहा है। तो 60 से 70 रुपये के बीच में बनने वाला वॉशिंग पाउडर का आज हम टोटल जो इन्वेस्टमेंट है, टोटल जो फॉर्मुलेशन है, क्या क्या इसके अंदर लगता है, सब चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो आज का जो हमारा फॉर्मुलेशन है वो दोस्तों वो रहने वाला है बिना मशीन। मैं आपको बताने वाला हूं बिना मशीन के आप कैसे प्रोसेस कर सकते हैं। 100 kg का हमारा बैच रहने वाला है, बहुत ही अच्छी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस बिजनेस को करने के लिए हमें कितना इन्वेस्टमेंट लगता है। तो यहाँ पर दोस्तों इन्वेस्टमेंट के लिए आपको देखिए, कोई भी जो मटेरियल होता है, देखिए हम आपको किट प्रोवाइड करवाते हैं, किट के अंदर हम आपको छोटी छोटी क्वांटिटी के अंदर रॉ मटेरियल है वो बेचते हैं। लेकिन जब आपको बिजनेस स्टार्ट करना होता है, जब आप किट लेकर के इस वॉशिंग पाउडर को बनाना सीख लेते हैं और अच्छे तरीके से आपको फॉर्मुलेशन समझ आता है, ये बिजनेस आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाता है और आपकी क्वालिटी अच्छी बनती है डिटर्जेंट पाउडर की, फिर आपको आगे बढ़ना होता है रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रॉब्लम आती है हमारे पास, सबसे ज़्यादा जो क्वारी आती है ये आती है कि सर 10 kg या 20 kg का हमें आप पैकेट बना करके दे दीजिए, या फिर मैं कई बार उनको बोलता हूँ कि भाई 20-25 हज़ार रुपये का इन्वेस्टमेंट होगा, तो वो बोलते हैं 20-25 हज़ार रुपये में डिटर्जेंट पाउडर कितना बन जाएगा। तो ऐसा नहीं है, कोई भी रॉ मटेरियल है वो इस प्रकार से नहीं आता है कि एक फॉर्मुलेशन के हिसाब से हमें मिले। जैसे हमें एसिड सैलरी 50 kg मिलता है, पैकिंग स्टैंडर्ड का होता है, और एसिड सैलरी हमारा कितना यूज होता है डिटर्जेंट पाउडर के अंदर 7 से 8% यूज होता है, और सोडा एस हमारा पूरा यूज हो जाता है। सोडा एस हमारा 35-36-50% तक यूज हो सकता है डिटर्जेंट पाउडर के अंदर, 25% तो हमारा यूज होता ही होता है। तो वो सारी चीजें हैं, वो फिक्स क्वांटिटी के अंदर आपको नहीं मिलेगी, आपको 50 kg का पैकेज है वो मिलता है। और मैं यहाँ पर आपको मोटा मोटी जो इसका इन्वेस्टमेंट है और जो जो मटेरियल आपको लेना पड़ेगा, कितनी कितनी क्वांटिटी के अंदर आपको लेना पड़ेगा, वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहला जो हमारा मटेरियल होता है वो होता है एसिड सैलरी। तो एसिड सैलरी का हमें पैकिंग मिलती है, 50 kg का हमारा कैन आता है, और इसका जो रेट है दोस्तों वो चलता है 150 रुपये पर केजी। 150 रुपये पर केजी ऑल इंडिया रेट है लगभग एसिड सैलरी का, कहीं कहीं ये 10-5-10 रुपये कम भी मिल जाता है। और इसका जो हमें 50 kg का जो इसका कैन आता है वो अगर हम परचेज करते हैं तो हमारे 7500 रुपये लगते हैं। उसके बाद में दोस्तों हमें सोडा एस लेना होता है। सोडा एस हमने यहाँ पर लिया 100 kg सोडा एस हमारा 36 रुपये पर केजी मिलता है, यानी 36 रुपये पर केजी मिलता है। टोटल 36 रुपये होते हैं 100 kg सोडा एस के।
उसके बाद में दोस्तों कास्टिक सोडा इसके अंदर बहुत ही कम यूज होता है। 100 केजी के बैच में सिर्फ 400 ग्राम कास्टिक सोडा यूज होता है, लेकिन हमें 10 या 20 किलो की पैकिंग कास्टिक सोडे की नहीं मिलती है, इसलिए हमें 50 केजी का बैग ही परचेज करना पड़ता है, जो कि भविष्य में हमें रिपीट में यूज होता रहता है, हमें बार बार परचेज नहीं करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको 60 रुपये पर केजी कास्टिक सोडा वो मार्केट में मिलता है। 50 केजी का बैग होता है। टोटल जो इन्वेस्टमेंट होता है 3000 रुपये होता है आपका कास्टिक सोडे पे। उसके बाद में दोस्तों STPP पाउडर आता है। STPP पाउडर भी इसके अंदर बहुत कम यूज होता है, करीब 3% यूज होता है, और 100 केजी में 3 किलो 4 किलो के आसपास यूज होता है। इसका 50 केजी का बैग हमें लेना ही पड़ेगा, इससे कम हमें यूज के अंदर ये नहीं मिलता है। 60 रुपये पर केजी प्राइस इसका चल रहा है। 50 केजी का बैग 3000 रुपये का होता है दोस्तों, आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। उसके बाद में इसमें दोस्तों हमें लगता है TSP पाउडर। TSP पाउडर इसमें करीब 8 केजी के आसपास जाता है 100 केजी के बैच में, और 50 केजी का इसका जो है बैग आता है, और उसका रेट है वो 35 रुपये पर केजी चल रहा है, और इसका जो टोटल होता है वो 1750 रुपये होता है। कहीं कहीं रेट ऊपर नीचे हो सकते हैं। और उसके बाद में दोस्तों एओस पाउडर हमें लेना पड़ता है। फोमिंग एजेंट जो हमारा होता है एओस पाउडर 25 केजी का बैग आता है दोस्तों। अगर हम एक बैग लेते हैं तो 170 रुपये पर केजी हमें एओस पाउडर मिलता है। 25 केजी का बैग हमारा 4250 रुपये का यहाँ पर होता है। उसके बाद में दोस्तों हमें चाहिए फ्रेग्रेंस हमें 1 किलो फ्रेग्रेंस लेना है, और 1500 रुपये का हमें मिलता है, क्योंकि 1 किलो से कम अगर हम फ्रेग्रेंस लेते हैं तो हमें रेट हाई पड़ते हैं। मिल तो जाता है, हमारे पास भी अवेलेबल है, ये सभी मटेरियल आपको छोटी क्वांटिटी में मिल जाएंगे, लेकिन क्या होता है कि छोटी क्वांटिटी के अंदर हम ट्रांसपोर्ट से तो इसको भेज नहीं पाएंगे। अगर हम कोरियर से भेजते हैं तो कोरियर का चार्ज बहुत ज़्यादा पड़ जाता है। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ जब भी मटेरियल लेना हो डिटर्जेंट पाउडर बनाने का तो बल्क के अंदर लीजिए। तो अगर हम 1 किलो फ्रेग्रेंस हम लेके रख लेते हैं, यूज बहुत कम होता है, करीब 100 से 150 ग्राम यूज होता है 100 केजी के बैच में, और बाकी का हमारा बचा हुआ जो फ्रेग्रेंस है वो बाद में हमें काम में आता रहता है। तो 1500 रुपये का 1 केजी फ्रेग्रेंस हमें मिल जाता है। उसके बाद में कलर बॉल्स हमें चाहिए होते हैं। 25 केजी का इसका बैग आता है कलर बॉल्स का। 4 कलर बॉल्स हमें लेने होते हैं, 4 प्रकार के, यानी 4 टाइप के कलर बॉल्स हों, ग्रीन, येलो और पिंक हो और ब्लू हो। और 100 केजी हमारा कलर बॉल्स होता है। 12 रुपये पर केजी मैंने यहाँ पर रेट लिया है। 1200 रुपये का हमारा कलर बॉल्स हो जाते हैं। उसके बाद में दोस्तों हमें चाहिए साल्ट। तो साल्ट जो होता है वो मैंने यहाँ पर 200 केजी लिया है, क्योंकि बार बार ये परचेज नहीं किया जा सकता, और एक बार में अगर 200-500 केजी आप परचेज कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको भविष्य में यूज आता रहेगा। 5 रुपये पर केजी इसका रेट चल रहा है। 200 केजी का 1000 रुपये होता है। उसके बाद में हमें चाहिए दोस्तों पाउच। रेडीमेड पाउच जो होते हैं डिटर्जेंट पाउडर बनाने के, वो हमें चाहिए 25 केजी। इसमें आप मिक्स करवा सकते हैं 1 केजी, हाफ केजी या फिर 100 ग्राम वाले, या फिर एक ही साइज के अंदर आप लेना चाहें तो एक ही साइज के अंदर ले सकते हैं। 350 रुपये पर केजी इसका रेट चल रहा है। 25 केजी का होता है दोस्तों 8750 रुपये। तो यहाँ पर रेडीमेड पाउच हमने इसलिए लिए हैं क्योंकि अगर हम खुद के ब्रांड के पाउच बनवाने जाएं तो एक साइज का पाउच बनवाने के लिए, जैसे हम 1 केजी का पाउच बनवाते हैं तो 70 से 80 हज़ार रुपये इन्वेस्टमेंट होते हैं, क्योंकि इसके अंदर भैया ड्रम बनवाने होते हैं। जितने हमारे पाउच के अंदर कलर है उतने ड्रम बनते हैं। एक ड्रम की जो कॉस्टिंग है वो 2500-2000 रुपये के बीच में बैठती है, तो इसलिए ड्रम का ही बहुत बड़ा खर्चा हो जाता है। अगर हम एक साइज के अंदर पाउच बनवाते हैं तो 70 से 80 हज़ार रुपये के हमें पाउच बनवाने पड़ते हैं। अगर हमें 3-4 क्वालिटी के अंदर पाउच चाहिए, 500 ग्राम में, 1 केजी में, 3 केजी में, 5 केजी में, 100 ग्राम में, तो वो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं 80 × 5, यानी 4 लाख रुपए के तो हमारे पाउच ही हो गए। इसलिए मैं बोलता हूँ हमेशा रेडीमेड से स्टार्ट करो। अगर आपका क्वालिटी अच्छा लगे, मार्केट में सेल आउट होने लगे, उसके बाद में आप धीरे धीरे अपने पाउच है वो ऐड करते जाओ। कभी आपने 1 महीने बाद में 1 केजी वाला ऐड कर लिया अपने नाम से, उसके बाद में आप कुछ दिन चलाते रहो, फिर 500 ग्राम का ऐड कर लो, फिर 100 ग्राम का ऐड कर लो। ऐसे आपको क्वालिटी का पता भी चलता रहेगा और मार्केट डिमांड का पता भी चलता रहेगा। तो इतना सारा मटेरियल आपको दोस्तों लेना पड़ता है अगर आप डिटर्जेंट पाउडर का मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं अपने घर से। और उसके अंदर टोटल दोस्तों आपका जो होता है 35,550 रुपये इन्वेस्ट होता है। उसके अलावा आप 2,000 रुपये यहाँ पर मशीन के मान सकते हैं कि अगर हम पाउच को पैक करने के लिए मशीन लगाते हैं तो करीब आपका 2,000-1,500 रुपये उस मशीन का मान सकते हैं। तो 37,500 रुपये यहाँ पर आपके लग जाते हैं दोस्तों। तो ये टोटल आपकी इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पर आप राउंड फिगर के अंदर आप इसको 40,000 रुपये मान सकते हैं कि 40,000 रुपये लगा करके आप अपने घर से एक अच्छा खासा बिजनेस का सेटअप है वो लगा सकते हैं, डिटर्जेंट पाउडर बनाने का बिजनेस। तो ये तो इसकी इन्वेस्टमेंट होगी दोस्तों। और रॉ मटेरियल भी मैंने आपको नाम साथ के साथ बता दिए। अब इसके इनके जो प्राइस है वो भी मैंने आपको साथ के साथ बता दिए भी क्या प्राइस चल रहा है। अब दोस्तों अगर हमें डिटर्जेंट पाउडर बनाना है तो हमें एक अच्छे फॉर्मुलेशन की जरूरत है। तो फॉर्मुलेशन के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या मटेरियल हमारे पास बच जाता है और क्या क्या मटेरियल है वो हमारे पास पूरा खत्म हो जाता है। तो फॉर्मुलेशन के हिसाब से मैंने एक नोट्स बना रखा है फॉर्मुलेशन का, मैं आपको इसके हिसाब से बताता हूँ फॉर्मुलेशन की कहीं कोई चीज़ें हैं वो छूट ना जाए, इसलिए मैंने पहले नोट कर लिया था फॉर्मुलेशन जो कि हम खुद यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर दोस्तों हम फॉर्मुलेशन की बात करें 100 केजी का मैं आपको फॉर्मुलेशन देने वाला हूँ। तो हमारा सबसे पहले यहाँ पर एसिड सैलरी जाता है दोस्तों 7 केजी।
7 kg हमारा एसिड सैलरी लेना है 100 kg के बैच के अंदर। ये जो अभी मैं आपको फॉर्मुलेशन दे रहा हूं दोस्तों, ये करीब आपका 45 रुपए के आसपास रेडी होता है डिटर्जेंट पाउडर। 45 से 50 रुपए के आसपास आपका कॉस्टिंग जाता है इसका। बाकी हम टोटल करके देख लेंगे कितना कॉस्टिंग जाता है, और साथ के साथ हम इसका रेट भी निकाल लेंगे। और अच्छी क्वालिटी के अंदर जो सबसे ज्यादा सेल आउट होता है वो यही फॉर्मुलेशन वाला जो डिटर्जेंट पाउडर है हमारा, वो सेल आउट होता है। तो यहाँ पर मैंने साथ के साथ में मोबाइल के अंदर कैलकुलेटर निकाली है, ताकि हम कैलकुलेशन करते रहें कि 100 kg के अंदर हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट है वो कितना जाता है। तो यहाँ पर हमने 7 kg एसिड सैलरी लिया है, जिसका रेट है 150 रुपए पर kg। तो टोटल हमारा जो एसिड सैलरी हो गया यहाँ पर 150 इंटू 7 अगर हम करते हैं तो 1050 रुपए का हमारा एसिड सैलरी हो गया यहाँ पर। उसके बाद में दोस्तों हमें इसके अंदर चाहिए सोडा एस। सोडा एस हमारा यहाँ पर जाता है 25 kg। तो 25 इंटू ये हमारा रेट रहेगा सोडा एस का 36 रुपए। तो 25 इंटू 36 900 रुपए का हमारा सोडा एस यहाँ पर हो गया। मैं ये 100 kg का आपको फॉर्मुलेशन दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए। 7 kg हमने एसिड सैलरी लिया 150 रुपए के हिसाब से, 25 kg हमने सोडा एस लिया है। और उसके बाद में दोस्तों इसके अंदर हमने 400 ग्राम कास्टिक सोडा हमें यूज करना है, 400 GM कास्टिक। तो 400 इंटू ये आपका हो गया कास्टिक का रेट 60 रुपये पर kg। तो 400 ग्राम का अपने यहाँ पर मान सकते हैं कि 20 रुपये के आसपास हमारा कास्टिक हो गया। उसके बाद में दोस्तों ये हमारा हो गया STPP पाउडर। तो STPP पाउडर इसके अंदर जाता है दोस्तों 3 kg। तो 3 kg इंटू 60 ये हो गया हमारा 180 रुपये का। उसके बाद में दोस्तों हमारा जाता है इसके अंदर TSP पाउडर 8 kg। तो 8 kg हमारा TSP पाउडर जाता है 8 इंटू, और ये हमारा TSP का रेट हो गया 35 रुपये। तो 8 इंटू 35 280 रुपये हमारे हो गए इसके TSP पाउडर के। उसके बाद में दोस्तों हमारा एओस पाउडर जाता है इसके अंदर 7 kg, जो फोमिंग बूस्टर है। तो 7 kg हमारा इसके अंदर एओस पाउडर जाएगा। 7 kg का हमारा रेट हो गया यहाँ पर 170 रुपये पर kg। तो 7 इंटू 170 1190 रुपये यहाँ पर हो जाते हैं एओस पाउडर के। उसके बाद में दोस्तों हमारा फ्रेग्रेंस जाता है इसके अंदर करीब 150 ग्राम, आप 100 ग्राम भी डाल सकते हैं, मैं यहाँ पर 150 ग्राम ले रहा हूँ। तो करीब 225 रुपये का हमारा फ्रेग्रेंस जाता है 150 GM के हिसाब से। 1500 का इसका रेट चल रहा है, तो मैं 225 रुपये का यहाँ पर फ्रेग्रेंस लेता हूँ। उसके बाद में दोस्तों हमारा कलर बॉल्स इसके अंदर जाते हैं 4 kg। तो 12 रुपये का इसका रेट चल रहा है। 12 इंटू 4 48 रुपये के हमारे ये हो गए कलर बॉल्स। और उसके बाद में दोस्तों हमारा इसके अंदर साल्ट जाता है 50 kg। तो यहाँ पर हमने साल्ट लिया है, साल्ट हमारा जाता है 46 kg। आप 50 kg भी ले सकते हैं, लेकिन हमारा 100 kg का बैच इसलिए हम साल्ट है वो 46 kg यूज कर रहे हैं। 46 इंटू इसका रेट है 5 रुपये। तो ये 46 इंटू 5 रुपये बराबर 230 रुपये हो गए हमारे। तो ये हमारे 230 रुपये हो गए। अब 100 kg के अंदर दोस्तों अगर हम मान के चलते हैं कि 1 kg के अंदर हमारे 100 पीस आते हैं डिटर्जेंट पाउडर के, तो हमारा 3.5 रुपये का 1 kg का पाउच यहाँ पर पड़ता है। तो यहाँ पर हम अगर बात करें कि हमारे पाउच हो गए 100 पाउच इंटू 3.5 रुपये, तो यहाँ पर 350 रुपये के हमारे 1 किलो पाउच है वो लग जाते हैं 100 पाउच। तो यहाँ पर अगर हम टोटल निकालें कि कितना हमारा इन्वेस्टमेंट गया है 100 kg के अंदर, 1050 प्लस 900 रुपये प्लस 20 रुपये प्लस 180 रुपये प्लस 280 रुपये और प्लस 1190 रुपये प्लस 225 रुपये प्लस 48 रुपये प्लस 230 रुपये और प्लस 350 रुपये पाउच के। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो टोटल आया है वो 4473 रुपये आया है। तो ये 4473 रुपये आपका यहाँ पर कॉस्ट आया है टोटल 100 kg माल का। अगर आप पर kg पे इसको निकालें तो ये पर kg आपका करीब 44 रुपये पर kg यहाँ पर जो डिटर्जेंट पाउडर है यहाँ पर विद पैकिंग आपका रेडी हो जाता है। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका ये 44 रुपये पर kg ही रेडी हो। तो कहीं कहीं मटेरियल के रेट काफ़ी कम है, करीब पर kg के पीछे आपको 10 रुपये 5 रुपये का डिफरेंस देखने को मिल जाता है। लेकिन मैंने ऑल इंडिया जो रेट है वो उठाए हैं, इसलिए मैं यहाँ पर आपको हाई से हाई रेट के अंदर ये फॉर्मुलेशन दे रहा हूँ। तो ये आपका 44 रुपये
पर केजी, यानी 45 रुपये पर केजी आप इसको मान सकते हैं कि 45 रुपये पर केजी आपका डिटर्जेंट पाउडर है वो तैयार हो जाता है। अब लेबर कॉस्टिंग वगैरह सब कुछ निकाल के आप 50 रुपये पर केजी में इसको तैयार कर लेंगे। अब आपको होलसेल के अंदर 55 से 60 रुपये के बीच में होलसेल करना है। रिटेल के अंदर ये 70 रुपये का धड़ल्ले से बिकता है। कोई इसके अंदर कंप्लेन नहीं आने वाली है। इस पाउडर के अंदर अच्छी फोमिंग बनेगी, अच्छा मेल काटेगा और कपड़ों की शाइनिंग भी अच्छी आने वाली है। अगर दोस्तों इसको थोड़ा सा आपको डाउन करना है तो आपको इसके अंदर जो साल्ट की क्वांटिटी है वो बढ़ा देनी है। अगर आपको इसका रेट थोड़ा सा कम करना है तो आप 10 किलो साल्ट इसके अंदर और बढ़ा दीजिए। जितना आपको रेट कम करना है उसके हिसाब से आप इसके अंदर साल्ट की जो क्वांटिटी है वो बढ़ा दीजिए। अगर आपको इसका अच्छी क्वालिटी का और भी आपको डिटर्जेंट पाउडर बनाना है, इससे भी इंप्रूव क्वालिटी आपको करनी है, तो साल्ट इसके अंदर कम कर दीजिए। और अगर आप 70 रुपये से ऊपर का जो डिटर्जेंट पाउडर बना रहे हैं तो उसके अंदर आप CBSX यूज कीजिए। CBSX होता है व्हाइट कपड़ों के लिए, जो कि बहुत ही कम क्वांटिटी के अंदर आपको डालना है। करीब 100 kg के अंदर आपको 10 से 15 ग्राम डालना है। काफ़ी अच्छी उसके अंदर शाइनिंग आ जाती है कपड़ों के अंदर। और ये 10-20 रुपये का आपका जाएगा, 10-15 ग्राम है वो, कोई ज़्यादा इतना नहीं जाएगा इसके अंदर। रेट तो काफ़ी ज़्यादा है इसके, 2000 रुपये पर केजी के आसपास मिलता है ये। लेकिन अगर हम 10-20 ग्राम, अगर हम 50 ग्राम भी यूज़ करते हैं तो 100 रुपये का होता है। आप 100 रुपये का इसके अंदर और ऐड कर सकते हैं। तो ये करीब आपका 1 रुपये पर केजी के आसपास आपका जो फर्क पड़ने वाला है रेट के अंदर। और डिटर्जेंट आप पाउडर है आप वो अच्छी क्वालिटी के अंदर इसका इंप्रूवमेंट है वो कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको ये रेट है वो अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा, आपको इन्वेस्टमेंट समझ आ गई होगी, फॉर्मुलेशन आपको किस प्रकार से यूज करना है वो भी आपको समझ आ गया होगा। और इसके अंदर दोस्तों जो हमने अभी फॉर्मुलेशन यूज किया है ये अच्छी क्वालिटी का फॉर्मुलेशन है। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं इस बोर्ड की आपको जो है स्क्रीनशॉट यहाँ पर फोटो लगा दूंगा वीडियो के अंदर, आप अच्छे तरीके से देख लेना। तो यहाँ पर जो रेट है वो अच्छे निकल के आए हैं। रेट आप इसके अप और डाउन, नमक की क्वांटिटी बढ़ा करके घटा करके कर सकते हैं। तो टोटल इन्वेस्टमेंट था हमारा दोस्तों वो करीब 40,000 रुपये के आसपास आपको पेमेंट है वो इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तभी आप ये अच्छे तरीके से बिजनेस है वो रन कर पाएंगे डिटर्जेंट पाउडर का। कि ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी हमसे किट परचेज किया 1000, 1500, 2000 रुपये वाला और उससे आप ये बिजनेस है वो स्टार्ट कर रहे हैं, तो उससे वो बिजनेस तो स्टार्ट नहीं होगा। लेकिन आप प्रैक्टिकल करके अपने घर पे फॉर्मुलेशन अच्छे तरीके से सीख सकते हैं, इस डिटर्जेंट पाउडर को बनाना सीख सकते हैं। जब आपको सभी केमिकल्स और फॉर्मुलेशन समझ आ जाए उसके बाद में आप इस तरफ बढ़िए। स्टार्टिंग के अंदर आप 40-50 हज़ार रुपये इन्वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि जब आपको डिटर्जेंट पाउडर बनाना नहीं आता है, आपको पता ही नहीं है कि हाथ से कैसे बनेगा, आपने कभी बनाया ही नहीं है, तो इसलिए हमने सोल्यूशन दे रखा है कि इन सभी मटेरियल की छोटी छोटी क्वांटिटी हम आपको देते हैं डाल के, जिससे कि आप 6-7 किलो डिटर्जेंट पाउडर अपने घर पे बना करके उसकी क्वालिटी चेक कर लें, मार्केट में इसकी क्वालिटी चेक करवा लें कि कहीं आपका बड़ा जो इन्वेस्टमेंट है वो ना रुक जाए। कहीं आप 40-50 हज़ार रुपये स्टार्टिंग के अंदर लगा दें और वो पेमेंट आपका रुक जाए तो बाद में आपको प्रॉब्लम होती है। अगर आप 1000-1500 रुपये में अच्छे तरीके से सीख लेते हैं तो ज़्यादा बड़ा अमाउंट भी नहीं है और ज़्यादा रिस्क भी नहीं है, और आपको उसके साथ में फॉर्मुलेशन भी हमारी तरफ से फ्री मिलता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको वीडियो के अंदर क्लियर कर दी। अब दोस्तों बारी आती है कि हम रॉ मटेरियल कहाँ से परचेज करें। अब देखिए, आप ऑल इंडिया से ये वीडियो देख रहे होंगे, इंडिया से बाहर के लोग भी वीडियो देख रहे होंगे, तो मैं आप सभी को कहूँगा कि आप ये कोई जरूरी नहीं है कि आप हमसे रॉ मटेरियल लें, और हम आपको डील करना भी नहीं चाहते, क्योंकि हम जिस सिटी के अंदर रहते हैं वहाँ पर हमारे ट्रांसपोर्ट की सुविधा बहुत ही कम है। ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट नहीं मिल पाता है। हम लोकल राजस्थान के अंदर डील कर सकते हैं, इससे अलावा ज़्यादा दूर हम भेज नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ इतने ट्रांसपोर्ट नहीं है, जो बड़े लॉजिस्टिक है वो यहाँ पर नहीं है। तो इसलिए दोस्तों अगर आपको ये रॉ मटेरियल परचेज करना है तो मैं आपको सीधा सा कहूँगा कि आप इंडिया मार्ट पे इंक्वायरी कीजिए। मैं आपको इंडिया मार्ट का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वेरीफाइड सप्लायर होंगे, वहाँ पर आप बेझिझक इंक्वायरी कर सकते हैं, किसी से भी व्हाट्सअप पे चैट कर सकते हैं, उनको कॉल कर सकते हैं। नाम मैंने आप सभी को बता दिया है, मटेरियल आपको क्या क्या चाहिए, कितना कितना चाहिए, ये लिस्ट बना करके उसको सेंड कर दीजिए व्हाट्सअप पे। जिसका रेट आपको अच्छा लगे, जो सप्लायर आपको नज़दीक में लगे, जिसकी सप्लाई अच्छी हो और जो आपको क्वालिटी और रेट अच्छा दे, उससे डील करो। ऐसा नहीं है कि आपने बहुत दूर, यहाँ से आप बैठे और 2000 किलोमीटर दूर कहीं से आपने डील कर ली, आप बैठे हो राजस्थान में और आपने डील कर ली महाराष्ट्र में, तो भाई बीच का जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा है वो बहुत ज़्यादा होने वाला है। इसलिए मैं बोलता हूँ सबसे पहले आपको लोकल को प्राथमिकता देनी है, ताकि आपका ट्रांसपोर्ट कम से कम बचे, कम से कम लगे, और आपका टाइम भी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बचे कि मटेरियल आने में 8-10 दिन ना लगे, 1-2 दिन में आपको मटेरियल मिल जाए। तो इसलिए मैं बोलता हूँ आप इंडिया मार्ट पे इंक्वायरी करो। इंडिया मार्ट का लिंक मैं नीचे डाल दे रहा हूँ, वहाँ पर आपको सभी जो रॉ मटेरियल हैं डिटर्जेंट पाउडर बनाने के, आप अच्छे तरीके से सर्च करिए, और कुछ सप्लायर आपको लिंक पे मिल जाएंगे वहीं पर, तो अच्छे तरीके से आप उनको सर्च कीजिए और उसके बाद में इंक्वायरी कीजिए रॉ मटेरियल की। जहाँ से आपको रॉ मटेरियल अच्छा मिले, अच्छी क्वालिटी का मिले, वहाँ से आप परचेज कीजिए।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने आपको सारी जो आपके डाउट्स थे वो सभी मैंने इस वीडियो के अंदर क्लियर कर दिए हैं। अगर फिर भी कोई क्वेरी बच गई हो आपकी, कोई सवाल आपका बच गया हो, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं। लेकिन अगर आप कमेंट करेंगे तो कमेंट के ऊपर मैं आपको एक वीडियो स्पेशली उस टॉपिक पे बना के दूंगा, जिससे कि आपके सभी डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। और भाई भी जो कमेंट देख रहे हैं, राह देख रहे हैं कि ऐसा कोई सोल्यूशन हो, कोई कमेंट करे, कोई कमेंट नहीं करना चाहता है, तो वो एक भाई अगर कमेंट करता है और अगर हम उस पर वीडियो लेके आते हैं तो सभी के सोल्यूशन है वो हो जाते हैं वीडियो के अंदर। तो दोस्तों ये था हमारा आज का डिटर्जेंट पाउडर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस सेटअप, कि किस प्रकार से आपको बिजनेस का सेटअप लगाना है, क्या क्या आपको मटेरियल चाहिए, सारी चीज़ें मैंने वीडियो के अंदर बता दी है। अगर आपको सीलिंग मशीन भी परचेज करना है दोस्तों, जो मैंने आपको सीलिंग मशीन बताया था पाउच को सील करने के लिए, तो वो भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। मैं आपको यहाँ पर एफिलिएट का लिंक दे दूंगा, मेरे एफिलिएट का, जो कि प्रोडक्ट मेरा टैग किया हुआ होगा, आप वहाँ से वो सीलिंग मशीन परचेज कर सकते हैं। और उस लिंक से अगर आप सीलिंग मशीन परचेज करते हैं तो हमें भी थोड़ा सा फायदा मिलता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये बिजनेस प्लान आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए बिजनेस आइडिया के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, टेक केयर।